हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स एंड देयर हेड्स। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, आर्थिक, जैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक, और सोशल, सामाजिक, और कुछ तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, या फिर यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भी होती हैं। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो भी ये नियम कानून बनाती हैं। जो देश इसके मेंबर होते हैं उनको ये नियम कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। दोस्तों, आईएमएफ के दो काम हैं। पहला तो ये वर्ल्ड में लिक्विडिटी को, मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल रखता है। दोस्तों, ये जो मनी की लिक्विडिटी होती है, ये किसी कंट्री में कितना कैश में फ्लो है। अगर ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आती है, अगर कम हो तो रिसेशन आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीन्स है कि वर्ल्ड में जो घाटा ना हो, यानी कि फिजिकल डेफिसिट ना हो, इनकम ज़्यादा रहे, और जो एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय है वो कम रहे, खर्चा कम रहे। इसके लिए ये काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये 1944 1944 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और इसके हेड हैं डेविड मेल्फस। वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, यानी कि गरीबी को दूर करना। ये गरीबी को दूर करने के लिए और जो बुनियादी सहूलतें होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए फंड्स प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्रीज को। दोस्तों, इसकी कुछ सहायक संस्थाएं हैं। पहली है दोस्तों मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दोस्तों, मीगा का मुख्य काम है जो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन द्वारा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके नियम कानून को रेगुलेट करना। दोस्तों, उसके लिए नियम कानून बनाती है मीगा। नेक्स्ट है दोस्तों आईएफसी। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े लोन, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के लोन्स प्रोवाइड करती है। मगर ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन प्रोवाइड करती है। अगर भविष्य में कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्टर हो जाती है, यानी कि कर्जा नहीं चुका पाती, तो ये लोन उस कंपनी, जिस देश के, उसकी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आईसीसिड, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये है वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंट्रीज में, उसके झगड़े के निपटारे के लिए बनी हुई है। ये बिजनेसमैन और जो गवर्नमेंट के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर झगड़े होते हैं, उसको निपटाने के लिए ये आईसीसेट बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करता है, और इसके इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है जो किसी देश में सड़कें, हॉस्पिटल्स, स्कूल बनाए जाते हैं, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, ये एक सॉफ्ट लोन विंडो है, मतलब बहुत ही सस्ते ब्याज पे, मतलब बहुत ही 0% के आसपास ब्याज पे ये मतलब लोन प्रोवाइड्स करता है दोस्तों। इसका मीन्स है इंडिया ने इससे सबसे ज़्यादा लोन लिया हुआ है। ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है जो अभी विकास कर रही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वियना में। वियना ऑस्ट्रिया का शहर है।
इसके हेड हैं मिस्टर घाडावली। दोस्तों, ये जो संस्था है, ये जो ड्रग यानी कि नशे को लेकर और उससे संबंधित क्राइम को लेकर कुछ नियम कानून बनाती है, ताकि जो दूसरे देशों में इलीगल स्मगलिंग होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, आप जानती हो कि मेडिसिन में भी बहुत सारा ड्रग होता है। उसमें कितनी मात्रा में लोगों को ड्रग देना है ताकि वो एडिक्ट ना हो या उनको कोई और हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, तो ये सभी नियम कानून इसके द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। इसके हेड हैं राफेल ग्रेसी। दोस्तों, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका काम है कि न्यूक्लियर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु एनर्जी को शांतमय ढंग से प्रयोग करना, ताकि इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए ना प्रयोग ना किया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, रोम इटली में है दोस्तों। इसके हेड हैं गिल्पर हंगबो। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर यानी कि खेती के विकास के लिए दूसरे देशों को फंड्स प्रोवाइड करता है, ताकि खेती को और बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट, ये 1977 में बना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। दोस्तों, ये 1958 यानी कि 1958 में बना था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, और इसके जो हेड हैं वो है सिमोनेटा दी पीपो। दोस्तों, इसका मुख्य काम है दोस्तों, जो स्पेस में सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, अ, उनके लिए नियम कानून तय करना। आप जानते हो दोस्तों कि सैटेलाइट के जरिए दूसरे देशों पे हमला भी किया जा सकता है, उन पे निगरानी भी की जा सकती है, या फिर कुछ और गतिविधियां भी की जाती हैं, ताकि कोई ऐसा किसी कंट्री का कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसके लिए ये जो संस्था है नियम कानून तय करती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपेक इंटरनेशनल, ये सॉरी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। ये 1960 में बनी थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, और इसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद सौंसी बरकिंदो। दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि ये ऑयल के प्राइस को जो है कंट्रोल करती है दोस्तों। जो ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है उसके प्राइस को ये कंट्रोल करती है। ये स्टार्टिंग में ईरान, इराक, वेनेजुएला, कतर और सऊदी अरेबिया ने मिलकर बनाई थी। अब ताकि ऑयल के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। और दोस्तों, अभी इसकी लेटेस्ट इसका करंट अफेयर ये है कि कतर को इसमें से निकाल दिया गया है। अ, ये इसका करंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, और इसके हेड हैं ली युंग। ये जो उद्योग है उसके विकास के लिए जो है फंड्स प्रोवाइड करवाता है, और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसको CTBT भी कहते हैं। ये 1996 यानी 1996 में बनी थी दोस्तों। इसका मुख्य काम था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उनको बैन करना, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को बहुत सारा जो है क्या पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट का, और ये जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों। अभी ये फोर्स में नहीं है, मगर इसको बनाने का मुख्य कारण था कि जब इंडिया ने 95 में पहले टेस्ट करने की कोशिश की थी, उसको बैन करने के लिए ये ट्रिटी बनाई गई थी। बाद में 1998 में यानी कि 1998 में इंडिया ने सक्सेसफुल अपने जो न्यूक्लियर प्रयोग कर लिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है रोम में दोस्तों, और रोम इटली में है दोस्तों। और इसके हेड हैं क्यू डोंग्यू। दोस्तों, इसका मुख्य काम है जो फूड है, जो आर्टिफिशियल फूड है या फिर एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाला फूड है, उसके उसमें
कितना पेस्टिसाइड यूज होंगे, कितना फर्टिलाइजर यूज होंगे, ताकि वो हमारे आगे चल के जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा यानी कि भोजन बनेगा वो हमारी सेहत के लिए हार्म ना हो, उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, और इसके जो हेड हैं वो है डेविड बेस्ले। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस। ये 1863 में बनी थी दोस्तों, 1863 में। इसका मुख्य काम है दोस्तों जो लोक भलाई के काम करना। अ, जो भी वॉर में या कहीं पे बड़ी आपदा आ गई, भूचाल आना, या फिर जहाँ पर हड़ आ जाना, इस या सुनामी में आना, या कहीं पे तूफान से कोई तूफान जैसी आपदा आ जाना जिससे लोगों के घरों की हानि हो जाती है, तो वहां पे जाके ये लोगों की मदद करते हैं और फ्री में सहायता करते हैं दोस्तों। ये रेड क्रॉस का काम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रसल्स में। दोस्तों इसकी जो 27 मेंबर कंट्रीज मेंबर यूरोपियन यूनियन की 27 मेंबर्स कंट्रीज हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। अभी जो इससे ब्रिटेन अलग हो रहा है उसे मतलब ब्रेग्जिट कहा जा रहा है। 2020 में ब्रिटेन ने इससे अलग होना था, कोविड 19 की वजह से उसका रेजोल्यूशन नेक्स्ट ईयर पे डिले कर दिया गया है, और ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना उसे ब्रेग्जिट कहा जा रहा है, ब्रेग्जिट कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये 1949 में बनी थी दोस्तों, 1949 में। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है दोस्तों। इसके जो हेड हैं वो है जेम्स स्टोलनबर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। इसके जो हेड हैं वो है एंटानियो गुटरेस। दोस्तों इसमें खास बात ये है कि इसके पास विटो पावर है। इसके 5 मेंबर देश हैं जिनके पास विटो पावर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में, और इसकी हेड है हेनरिटा एच फोरे। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, और इसके हेड हैं एडी नजोगे। दोस्तों ये जितने भी स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे गोल्ड के लिए जैसे होते हैं, जैसे लीटर्स होते हैं, जैसे ग्राम्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड्स को तय करने वाली मेन संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो यही है आईएसओ दोस्तों। आपने कई बार मार्का भी देखा होगा इसका प्रोडक्ट्स पे आईएसओ का। नेक्स्ट है दोस्तों यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में, और इसका जो हेड हेड है वो है एच एम स्टेनर। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 1995 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, और इसके जो हेड हैं वो है पास्कल कैमी। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है जो अ, दो देशों के विचकार जो व्यापार होता है उनमें लगने वाले टैक्स को रिड्यूस करना। दोस्तों होता ये है कि कई बार एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो उस कंट्री के प्रोडक्ट से रेट कम कर देता है, जिससे जिस कंट्री में प्रोडक्ट बेचा जाना है उसके प्राइस, उसकी जो घरेलू मार्केट के जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनकी जो आर्थिक हानि हो जाती है दोस्तों। उसको रिड्यूस करने के लिए ये कुछ नियम कानून बनाता है दोस्तों, ताकि दूसरे कंट्रियों के साथ व्यापार को और अच्छे से किया जा सके। इसलिए इसमें मुख्य काम उसमें मुख्य भूमिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निभाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, और इसके जो हेड हैं वो है एलिजाबेथ। नेक्स्ट है दोस्तों ये
2006 में यानी कि 2006 में बना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विपो। ये 19 ये 1967 यानी कि 1967 में बना था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके जो हेड हैं वो है फ्रांसिस गुरी। दोस्तों इसका मुख्य काम है कि जो पेटेंट लिए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना दोस्तों। दोस्तों अगर कोई कंपनी कैंसर की दवाई बनाती है, अगर उसने बहुत सी खोज की, उसमें उसमें पैसा लगाया और कंपनी उसका पेटेंट ले लेती है, उसको 20 साल के लिए उसका पेटेंट मिल जाता है। कोई भी कंपनी उसकी नकल नहीं कर सकती अगर उसको उसका पेटेंट मिल जाए तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए नियम कानून विपो बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके जो हेड हैं वो है मुकेशा कितुई। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके जो हेड हैं वो है क्लॉस स्क्वायर। ये 1971 यानी कि 1971 में बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 1948 हेडक्वार्टर जिनेवा और इसके हेड हैं टेड्रोस एधानम। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से इसका नाम काफी करंट अफेयर में रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका मुख्य काम है दोस्तों जो हेल्थ के लिए जितनी भी काम होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो प्राइमरी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हो, चाहे वो मेडिकल पे हो, चाहे कोई छोटे डॉक्टर द्वारा की जाए, इसके द्वारा वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कैसे पेशेंट के साथ डील करना है, कैसे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस डॉक्टर कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, ताकि जो पेशेंट है उसका कोई इकोनॉमिकली जो क्या हरेसमेंट ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1950 में बनी थी दोस्तों। 1950 में इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके जो हेड हैं वो है पैट्री टॉलस। दोस्तों इसमें जो भी मौसम को लेकर लेकर नए जो दिशा निर्देश आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो इस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। ये दूसरे देशों में मौसम विभागों को सेटअप करने में भी हेल्प करती है दोस्तों। दोस्तों ये था पार्ट 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट मैं एक दो दिन में पार्ट 2 लेके आऊंगा इसका दोस्तों। उसमें हम 25 और 30 और ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।